बिहार का तमाम मीडिया सिस्टम जब कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर कयासों और अटकलों के बीच झूल रहा था तो सबसे पहले फर्स्ट बिहार ने ही आपको ये खबर दी थी कि ललन सिंह को ही जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। 31 जुलाई को जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होगी तो ललन बाबू ही जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। ये खबर हम कोई कयासों के आधार पर नहीं बता रहे थे, ना ही कोई रॉकेट साइंस इस खबर के पीछे थी। जेडीयू की परिस्थितियां ही ये बता रही थी कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाना अब तय था, क्योंकि नीतीश कुमार के खास रहे आरसीपी सिंह ने जो कारनामा किया था उसके बाद नीतीश कुमार के पास उनको संतुष्ट किए बिना और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और कल यही हुआ। कल कार्य समिति की बैठक में जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चुन लिया गया। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने के पास नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उनके सबसे खास आरसीपी सिंह ने जो कारनामा किया था उससे नीतीश के भविष्य की राजनीति खतरे में थी, जिसे ललन बाबू ही उबार सकते थे। इन परिस्थितियों में ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए मजबूरी बन गए थे। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद ललन सिंह भारी नाराज थे। ललन सिंह के करीबी बताते हैं कि उन्हें भी ये अंदेशा था कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार ने मिलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का खेल किया है। लिहाजा 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से 2 दिन पहले से वे नाराज होकर अपने घर में पड़े थे। अपने ही जाल में फंस चुके चाणक्य उन्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन ललन सिंह ने फोन रिसीव करना तक बंद कर दिया था। तब ये रास्ता निकाला गया। जानकार बताते हैं कि 7 जुलाई को नीतीश कुमार के बहुत बुलाने पर ललन सिंह उनसे मिलने सीएम आवास गए थे। नीतीश कुमार के पास ललन सिंह को संतुष्ट करने का जो तरीका था वो ही था कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए। 7 जुलाई को ही नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद का ऑफर दिया। ललन सिंह ने शुरू में नानुकुर की, लेकिन बाद में वे मान गए। उसी दिन ये तय हुआ था कि जुलाई के आखिर में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाएगी। वहीं आरसीपी सिंह की छुट्टी और फिर ललन सिंह की ताजपोशी। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर ललन सिंह क्या करेंगे। ललन सिंह संगठन बनाने वाले नेता नहीं माने जाते रहे हैं। उनकी अभिरुचि और पहचान अलग रही है, जोड़ तोड़ से लेकर केस मुकदमे तक। जेडीयू का संगठन तो नीतीश कुमार के घर से ही चलेगा। ललन सिंह के जिम्मे जो काम पहले से था वे काम करते रहेंगे, यानी दूसरी पार्टियों को निशाना बनाने से लेकर बीजेपी को हैंडल करने का। लेकिन अब एक दूसरा काम भी उनके जिम्मे आ गया है। जेडीयू के जानकार जो बताते हैं उसके मुताबिक ललन सिंह के जिम्मे अब आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाने का काम भी होगा। सबसे पहले संगठन में उन्हें किनारे लगाने का काम शुरू होगा, जो आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं। अभी का हाल ये है कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हर आदमी वही है जो आरसीपी सिंह का करीबी है। वे या तो किनारे लगाए जाएंगे या फिर आरसीपी सिंह का नाम भूल जाएंगे। जेडीयू में आरसीपी सिस्टम को तोड़ने का काम ललन सिंह के ही जिम्मे होगा। और कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई तो तमाम कयासों और अटकलों पर विराम लग गया और ललन सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत जो तमाम पोस्टर्स बैनर्स होते हैं वो लगाए जाने लगे और ललन सिंह को बधाइयां देने का तांता लग गया। लेकिन पोस्टर्स में एक खास तौर पर जो बात थी वो हम आपको बता रहे हैं कि उस पोस्टर्स में ललन सिंह की बड़ी तस्वीर थी। नीतीश कुमार की तस्वीर बगल में थी, ऊपर रामनाथ ठाकुर की तस्वीर थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, अशोक चौधरी जैसे नेता, संजय झा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच आरसीपी सिंह की तस्वीर उस पूरे पोस्टर में नहीं दिखी। बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर देखने को मिलता है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी अमित राज के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।